This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद बवाल, पुलिस पर पिटाई का आरोप। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा, ई रिक्शा ऑटो में जिंदा जली मां बेटी, देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हुई गाड़ी। और मुजफ्फरपुर में शराब के साथ जब्त कार थाने के सामने से चुरा ले गया चोर, मुंह ताकती रही पुलिस। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पुलिस कस्टडी में युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में गुरुवार की दोपहर उत्पाद थाने से पेशी को लाया गया। शराब बेचने के आरोपी 38 वर्षीय बालेंद्र कुमार राय खून की उल्टी करने लगा। उसको केस की आईओ एएसआई काजल किरण, होमगार्ड जवान धीरेन्द्र कुमार आनन फानन में गाड़ी में लाद कर इलाज के लिए निकले। सदर अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक कैदी बालेंद्र कुमार राय मोतीपुर थाना के भवानीडीह गांव का रहने वाला था। उत्पाद थाने के दारोगा मोहन कुमार ने उसको 6 लीटर चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया था। छाता चौक स्थित उत्पाद थाने में रखकर पूछताछ करने के बाद उत्पाद थाने की टीम उसको गुरुवार को कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस पर टिकाई का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। हंगामा बढ़ता देख सदर अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। नगर थानेदार शरद कुमार और डीएसपी टाउन सीमा देवी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया। बताया जा रहा है कि उत्पाद थाने की पुलिस मृतक बंदी बालेंद्र कुमार को 7 और शराब धंधेबाज को कोर्ट में पेशी कराने के लिए निकले थे। इसके अलावा शराब पीने में गिरफ्तार 4 और लोग शामिल थे। सभी का सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के बाद कोर्ट परिसर लाया गया। वहां केस के आईओ 8 शराब धंधेबाज का रिमांड कराने के लिए न्यायिक पदाधिकारी के कार्यालय में गए। इसी दौरान कैदी बालेंद्र कुमार राय मुंह से खून की उल्टी करने लगा। उनकी सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवान संभालने की कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद मौके पर सैकड़ों अधिवक्ता व अन्य लोगों की भीड़ जुट गई। फिर किसी तरह से कैदी को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गए। वहां पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। उत्पाद थानेदार दीपक कुमार सिंह का कहना है कि शराब के साथ गिरफ्तार कैदी की अचानक कोर्ट परिसर में तबीयत बिगड़ी, मुंह से खून की उल्टी करने लगा, ब्लड जमा हुआ था। जब तक अस्पताल लेकर पहुंचते कि मौत हो चुकी थी। पूरे मामले से वरीय पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। ब्रेन हेमरेज से मौत होने की चर्चा की जा रही है। कहिया पकड़ा लग रहा बाबू? अरे काल पकड़ के लिया लगा, बेटा के मार के मुआ दिला करे बाप। आ उहे फोन कइला के जे बलिंदर से भेंट कला, बलिंदर वाली बहुत सीरियस हो मर गेल बा। त हमर पुतो रानिया कैसे रही दुगो नानी मुनी बाल बच्चा बा। अरे दादा ओ बाबू, ओ बलिंदर, ओ बलिंदर, ओ काहेला नवा महीनावा बेटावा में अरे खाली हो रह जावे। राजा के बलवा बचवा कैसे तबीयत खराब रही पहले से। बाबू के पुलिस मार के मुआला करे बाप। जौन मुआला का तेकरे के बोलो रात में मारा है प्रशासन। अरे रात में रे बाप ले सारा वकील के मार बहनो वकील में ले आओ, जूनियर वकील। प्रशासन फोन किए हैं कि आपका भाई सीरियस है, हॉस्पिटल में आइए।
अभी प्रशासन को फोन कर रहे हैं, फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। क्या जानकारी मिली थी आपको? प्रशासन फोन किया है कि आपका भाई का सीरियस हुआ है कि आप हॉस्पिटल में आके भेंट कीजिए। फोन कर रहे हैं, रिसीव नहीं हो। कब पकड़ा है फोन? और कल 7 बजे करीब सुबह मॉर्निंग में। क्या लग रहा है? प्रशासन मार के उनको मार के खत्म किया गया है। अच्छा, प्रशासन कस के मारा है। हम 12 बजे भी भेंट करके गए हैं। पहले भी तबीयत खराब था क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक थे। वो बोले हैं कि ठीक है, चप्पल भी खरीद के दिए हैं, उनसे भेंट कर भी करके गए हैं। वो बोले हैं कि प्रशासन हमको मारा है किस आरोप में उठाया? और जबरदस्ती उनको पकड़वाया गया है। क्या कोची में पकड़ा है? पुलिस क्या कल परोर जोक रहे थे, उनको जैसे प्रशासन को फोन करके बुलवा के पकड़वाया गया है। आपका भाई काम क्या करते हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं। क्या नाम है? बालेंदर राय। अच्छा, सब ये जानकारी मिल रही है कि वो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं क्या? हाँ, इससे पहले 2 बार गए हुए हैं। नहीं, एक्चुअली ये शराब बेचने के जुर्म में कल पकड़ाए हुए थे और आज इनका मेडिकल जांच भी डॉक्टर साहब के द्वारा सदर अस्पताल में किया गया था। बिल्कुल फिट थे। अचानक इनको जब कोर्ट परिसर ले जाया गया तो वहाँ अचानक इनको वो मतलब एक मिर्गी टाइप का जो होता है उस तरह का आया, उनकी थोड़ा उल्टी होने लगी। जब हम लोग यहाँ लाए, इनको हॉस्पिटलाइज करवाए तो इलाज के दौरान यहाँ इनकी मौत। कल गिरफ्तारी हुई। शराब वही चुलाई शराब था, 6 लीटर शराब था। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था पहले से? पूर्व से भी इनका है आपराधिक, या जेल जा चुके हैं शराब के ही मामले में। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कभी भी मारपीट क्यों करेंगे? वो बहुत बड़ा क्रिमिनल तो है कि नहीं कि उसको कुछ हम लोग इस तरह का ये करें। मारपीट क्यों करें? 5-6 लीटर शराब में अगर पकड़ाया है तो क्या हम लोग मारपीट करके कर सकते हो? इसी से पहले इसकी मौत हो गई थी? नहीं, हम लोग कोर्ट परिसर में ले गए थे। वहाँ जज साहब का ये भी है, मतलब सारे पेपर पर रिमांड का मुहर भी लग चुका था। वहाँ CCTV कैमरा भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। मेडिकल जांच कराने के बाद ले जाया गया था? हाँ, यहाँ से मेडिकल जांच करा के वो देख लीजिए। मेडिकल जांच में भी फिट है, पूरी आप लोग के सामने है। इसका आप लोग ले सकते हैं फोटोग्राफी। फिजिकली फिट पूरा लिखा गया है और ये भी लिखा गया पुलिस हिरासत में अभियुक्त साहब, कोई मारपीट नहीं हुआ। ये डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट उन्होंने लिया, इसको देख सकते हैं। क्या लग रहा है मतलब अचानक? जैसा कि हम लोग को जैसा कि अन्य स्रोत, डॉक्टर साहब अन्य स्रोत से पता चला कि ये शराब पीने के एडिक्ट थे और भेजने से पहले मेडिकल जांच तो हुई, जी ये आया था कि ये बीमार है या इस तरह के डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं कि पूछताछ भी किए तो अगर बीमार होंगे भी तो इस बात को वो छुपाए थे कि हम बीमार नहीं हैं, लेकिन इनका जो अंदेशा है कि वो पूर्व से बीमारी से ग्रसित थे। मुजफ्फरपुर के गायघाट इलाके में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हुआ जब एक चलते हुए ई-रिक्शा में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना में एक मां और उसकी बेटी की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 4 से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। झुलसे हुए लोगों को तुरंत श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार ऑटो में अचानक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने पूरे ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां और बेटी का शव ऑटो की सीट पर ही जली अवस्था में पाया गया। उनका पूरा शरीर जल चुका था और सिर्फ अस्थि पंजर शेष रह गया था। घटना के बाद इलाके में दहशत और अफरा तफरी फैल गई। स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन आग की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि किसी को पास जाने का मौका ही नहीं मिला। कई राहगीरों और स्थानीय निवासियों ने झुलसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आग लगने की असली वजह क्या थी। तकनीकी खराबी या अन्य कोई चूक, इसकी जांच की जा रही है। आप लोग के साथ हम लोग घरे आ रहे थे ना, शादी में जा रहे थे तो ऑटोमेटिक बैटरी फट गया। बैटरी फटा था? जी, फट गया, एकदम धंधुरा हो गया। कौन कहाँ फेंकाया नहीं फेंकाया हमको खुदे पता नहीं। अभी सासू है ना, उसी में जल गई। नानी सास मरने वाली है, एगो बेटा एगो बेटी बहुत सीरियस है। हमको भी वही हुआ है। कितने लोग सवार थे? 7 लोग सवार थे उस पे। सब लोग एक ही परिवार के थे? जी, सब एक ही परिवार के थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मुजफ्फरपुर से मधुबनी जा रहे थे। आप लोग का घर कहाँ होगा? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला कौन सी? डुमरिया ही, खजौली। अच्छा,
और जो मरी हैं उनका क्या नाम है? कमरुन खातून। और बच्चे कितने थे और बाकी लोग कितने थे? 3 बच्चे थे और 4 सियाना थे। अच्छा, महिलाएं कितनी थी इसमें? महिला थे 5। महिला में 2 लड़के जले। अच्छा। 5 महिला थे। कितने लोग जले हैं इस घटना में? इस घटना में सब जले हैं, 2 गोरा छोड़ के बाकी 5 जन जले हैं। गाड़ी कौन चला रहा था? हमारा दूल्हा चला रहा था। आपके हस्बैंड चला रहे जी, थे? जी। उनका क्या नाम है? मोहम्मद साजिद। आपका क्या नाम है? यास्मीन खातून। और जो ददिया सास जो जल गई है? नानी सास। क्या हुआ? मेरी माँ की तबीयत खराब था, यहाँ भर्ती किए हुए थे। वो घर जा रहे थे, मेरा साथी था, मेरा भांजा था। तो वहाँ से जाते लोग फुल पंजाब को उसके ना ऑटोमेटिक है ना, बैटरी में आग लग गया, ऑटोमेटिक पकड़ लिया, ब्लास्ट कर गया है। बैटरी ब्लास्ट किया है। कितने लोग जख्मी हुए? उसको जो है हम लोग टोटल 7 थे, 4 सियाना आदमी है और 3 बच्चा है। आप अपनी जान कैसे बचाए हैं? हम आगे देखिए ना, आगे जैसे घूमे ना, देखिए पूरा झंझोरा होने लगा ऑटोमेटिक। अच्छा, तो इतना मौका नहीं मिल पाया कि नहीं, मौका नहीं मिलता, मौका मिलता तो ब्लास्ट में सब जल गया, बैटरी ब्लास्ट में सब जल हाँ जल गया। मेरी माँ है, उसी में रह गई, इसलिए ना मेरी जिनकी मौत हुई है वो कौन है? आप? और मेरी माँ है। माँ है। माँ क्या मेरे- नाम था उनका? क्या नाम था? उसका कमरुन खातून। अच्छा, और कौन कौन सवार थे आपके? उसमें मेरी माँ थी, मेरी नानी थी, मेरी बीवी थी, 3 बच्चा था, एक हम थे। एक ही परिवार के सब? सब एक ही परिवार। कहाँ घर कहाँ है आपका? घर मेरा पड़ता है डुमरिया ही, पोस्ट करमोली, थाना खजोली। मुजफ्फरपुर में क्यों आए थे? मुजफ्फरपुर क्यों आए थे? मुजफ्फरपुर में हम यहाँ पर टोटो चलाते हैं। हाँ, मैंने पहले जैसा आपको बताया था कि जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आया था हमारे पुलिस स्टेशन से, उसके बेसिस पे कि वो ऑटो थी। इसमें पहले तो ये पता चल रहा था कि शायद सीएनजी ऑटो है, लेकिन जो अभी इन्फॉर्मेशन फिर फर्दर वेरिफिकेशन के बाद ये पता चल पा रहा है कि वो उसमें बैटरी थी और वो बैटरी ड्रिवन ऑटो था और उसमें कुछ मिसहैपनिंग बैटरी के मल फंक्शनिंग के कारण शायद हुआ है। इसकी जांच की जा रही है और एसएचओ वहाँ पर जो चार्ज में है वो बेसिकली देख रहे हैं सारे मामले। कितनी मौत है, कितने लोग हैं? एग्जैक्टली मैं उसमें अपडेट ले रहा हूँ। जो भी मृत हुए हैं या उनको उनके जो उनके लिए कार्रवाई हो सकती है लीगल एक्शन वो हम लोग कर रहे हैं और इंजर्ड के लिए भी हम लोग उसका उपचार के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार में पुलिस की नाक के नीचे गजब कारनामा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना से शराब के साथ जब्त एक कार मंगलवार रात चोरी हो गई। चोर सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस चोर की गिरफ्तारी और कार की बरामदगी का प्रयास कर रही है। वारदात के दौरान थाने पर ओडी अधिकारी एसआई रविंद्र कुमार और संतरी में होमगार्ड दिवाकर प्रसाद की ड्यूटी थी। दिवाकर उस समय ड्यूटी से गायब था। मामले में दोनों की लापरवाही मानते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने शराब माफिया संतोष कुमार यादव पर कार चुराने की आशंका जताई है। एफआईआर दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 7 दिन पहले बीते 11 जून को रामपुर हरी थाना से दारोगा दिलीप कुमार यादव ने सूचना पर गोसाईपुर के संतोष कुमार यादव को शराब लदी कार के साथ टेंगराहा में घेरा। इस दौरान संतोष गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। कार में चाबी नहीं रहने पर गाड़ी को खिंचवाकर थाने लाया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 54 लीटर विदेशी शराब जब्त की। एफआईआर में संतोष एवं अन्य को आरोपित बनाया गया। कार थाना के बगल में खाली प्लॉट में खड़ी थी। मंगलवार रात करीब 2 बजे एक चोर थाने में आया और उक्त कार को चोरी कर लिया। थाना में लगे सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस चोर की पहचान का प्रयास कर रही है। एएसपी पूर्वी शहरयार अख्तर ने शराब के साथ जब्त हुई कार के चोरी हो जाने की पुष्टि की है। बताया कि इस मामले में थाना के एक दरोगा व होमगार्ड को सस्पेंड किया गया है। दरोगा मंगलवार रात ओडी ड्यूटी व होमगार्ड संतरी ड्यूटी में था। कार चोरी के इस मामले में दोनों की लापरवाही प्राथमिक तौर पर सामने आई है। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कुछ दिन पहले शराब पकड़ी गई थी रामपुर हरी थाना क्षेत्र में। उसमें एक होंडा सिटी कार जो है उसको भी जब्त किया गया था। तो 17 तारीख को देर रात में जो है वो वहाँ से किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो ओडी पदाधिकारी थे जो संतरी ड्यूटी में थे उनको कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है और बहुत जगह छापेमारी भी की गई है। उस गाड़ी को बरामद करने का भी प्रयास किया जा रहा है। सूचना आया था कि नेपाल बॉर्डर पे भी कहीं है, तो कई जगह टीमें भेजी गई
तो अभी तक बरामदगी नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग प्रयास में लगे हैं कि वो बरामद हो। सीसीटीवी से कुछ क्लू मिल पाया? एक ही व्यक्ति था जो, मतलब सीसीटीवी में जो दिखा है एक ही व्यक्ति है, उसकी पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग और सोर्सों से पहचान कराने की कोशिश कर रहे हैं। लापरवाही में जो भी है, ओडीडी ऑफिसर थे, उनकी जवाबदेही है कि उस परिसर में है तो जो भी आ रहा है जा रहा है क्या हो रहा है उसको देखना, और जो संतरी ड्यूटी है वो भी देखना। और ये भी उल्लेखनीय है कि वो सिक्योर्ड परिसर नहीं है जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ और भी कई गाड़ियाँ रखी हुई हैं, मतलब बगल में खुला हुआ स्थान है, वहाँ भी बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, लेकिन संतरी ड्यूटी इसीलिए लगाया जाता है रात में कि मतलब इस तरह की कार्रवाई ना हो। मुजफ्फरपुर में नाजायज प्रेम संबंध का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक युवक मुंबई में रोजगार करता था और घर पर बीवी चचेरे ससुर के साथ अफेयर में आ गई। जब दोनों फरार हो गए तो कोहराम मच गया। परदेश से लौटे पति ने बीवी को खोज कर लाने वाले को 20,000 इनाम देने का ऐलान किया है। मीडिया तक खबर आने के बाद महिला के ससुर के बयान पर 4 लोगों के खिलाफ औराई थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। उनकी शादी के 13 साल हो चुके हैं, एक बच्चा भी है। घटना औराई थाना के एक गांव की है। जानकारी के मुताबिक गांव का युवक विष्णु सैनी की शादी पीड़ित युवक मुंबई में रहकर कढ़ाई का काम करता है और पत्नी घर पर रहती थी। पति की गैर मौजूदगी में चाचा ससुर से महिला को प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों चोरी चुपके मिलना शुरू कर दिए। हालांकि महिला के पति को इस बात की भनक तक नहीं थी। इस बीच 6 जून को पत्नी ससुर और सास को चकमा देकर चचेरे ससुर के साथ फरार हो गई। पुलिस को दिए आवेदन में ससुर ने बताया कि अगले दिन काफ़ी खोजबीन की गई। गांव में पता चला कि शोभा रिश्ते के ससुर सुनील सहनी के साथ फरार हो गई है। उसने 3 ग्रुप लोन लिया था, वह रकम भी उठाकर ले गई। बताया गया कि आरोपी सुनील सहनी, जिसकी पहले ही 2 बार शादी हो चुकी है, पहली पत्नी की हत्या के आरोप में भी जेल जा चुका है। दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हैं। विष्णु सहनी को डर है कि इस्तेमाल करके बेच न दे, इस वजह से उसने पत्नी को ढूंढ कर लाने वाले को 20,000 रुपये की घोषणा की है। इधर औराई पुलिस ने बताया कि कांड दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। महिला और फरार ससुर का फोटो इलाके के थानों को सर्कुलेट किया गया है। ये मालूम पड़ा बीच में 6 तारीख को मेरा चचा है ना सुनील सहनी, उसके साथ लापता हो गया। उसके बाद आए यहाँ तो खोजबीन किए तो नहीं अति हुआ, तो थाने के पास गए तो थाना है ना मेरा कुछ सुन नहीं रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है जी, अति आवेदन दिया, बोल रहा है बार देने के लिए। आवेदन दिए? दिए हैं। पुलिस क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं कर रहा है। कौन लगता था जिसके साथ कोई? वो चाचा लगता था, चचेरा। कितना दिन से दोनों में था प्रेम करता? वो तो मालूम नहीं था, हम तो बाहर में रहते थे। तो वो ये खबर हुआ हमको, जो उसका घर वाली पेटने से था, तो उसको मैं 10,000 रुपये दिए थे। कुछ चाचा उचा कोई नहीं उसको साथ दे रहा था, उसका भाई कोई नहीं साथ दे रहा था, तो कान रहा था, तो मैं 10,000 रुपया दिए उसको, है ना। तो उसके बाद है ना मेरे को पता चला जो लोन उनके बारे में, तो 3 लोन उठा लिया था। 3 लोन उठा के लेके भागा है ये लोग। कौन? वही सुनील सहनी। आपकी पत्नी कितना लोन लेके भागी? वही 3 लोन वही छोड़वाया था, वही उसी के साथ भागा है लेके। पहले पैसा क्या मांग करते हैं? यही विनती करते हैं जे लोग खोज देगा है ना, उसको 20,000 इनाम देंगे। जनता को पैसा दीजिए? जनता को 20,000 इनाम देंगे। पत्नी को मेरे को ला के दे देगा। तो मैं कढ़ाई का काम करता था और घर के बगल में पड़ोसी है, वो चचिया ससुर है, उससे वो लड़की चोपचुरी से बात करता था। और 6 तारीख को शादी था, उस शादी में हम लोग चले गए। उसके बाद रात में 10 बजे की बात जो है वो लड़की को लेके निकला, तो ना लड़का बना देखे ना वो लड़की को देखे। तो हम लोग को पूरा विश्वास हो गया वो लड़का लेके भाग चुका है। उसके बाद जो है वो लड़का अपराधी है, जो कि एक खून कर चुका है, लड़की को फांसी ला के मार चुका है। उसके बाद जो है दूसरे शादी किया, तो वो लड़की के पास 3 बच्चा है, उस बच्चे के भी छोड़कर और मेरे बहू को लेकर भागा। मेरे बहू के पास भी एक लड़की जन्म लिया था, वो मर गया। दूसरा लड़का है। क्या रिश्ता है दोनों में? ससुर पुतों का रिश्ता है। कितना दिन से प्रेम प्रसंग था दोनों में?
प्रेम पसंद था। अब कितने दिनों से था, हम लोग को समझ में नहीं आता था कि जो ऐसा धंधा करेगा। कितना कर्ज लेके भागी? कर्ज लेकर भागा है 3.5 लाख रुपया। थाने में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए थे हम, प्रशासन नहीं सुन रहा है। क्या कह रहा है कि आज करेंगे, कल करेंगे, आज आओ तो कल आओ तो सुबह आओ, ऐसे करते करते ताक मोल करते करते 10 दिन हो गया। 10 दिन में भी नहीं कोई सुन रहा है। डीएसपी साहब का, एसपी साहब का भी ऑर्डर हो गया, तभी भी नहीं सुन रहे हैं। अब क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि जो किसी भी आम पब्लिक जो है हमारे बहू के ला दे, उसको 20,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा स्थित मेडाइवल अस्पताल में बुधवार देर शाम हुए हंगामे को लेकर गुरुवार को अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशु अग्रवाल और डॉक्टर सतीश कुमार और डॉक्टर नीतीश कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए अस्पताल पर लगे सभी आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। डॉक्टरों ने कहा कि मरीज को जब अस्पताल लाया गया था तब वह गंभीर अवस्था में था और अचेत थी। अस्पताल ने मानवता के आधार पर बिना किसी अग्रिम भुगतान के इलाज शुरू किया और उसकी जान बचाने की हर संभव कोशिश की गई। वहीं मरीज के परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर हद से ज़्यादा बिल बनाने का जो आरोप लगाया है उसे पूरी तरह गलत बताया गया। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि इलाज से जुड़ी हर प्रक्रिया पारदर्शी रही और कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं जोड़ा गया। डॉक्टर अंशु अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में चौंकाने वाले खुलासे करते हुए कहा कि मरीज के गले पर निशान थे और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ गला घोटने की कोशिश की गई थी। यह मामला अस्पताल की जानकारी में आते ही तुरंत ब्रह्मपुरा थाना को सूचित कर दिया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हालत गंभीर थी, लेकिन वह अभी जिंदा है और बेहतर इलाज के लिए उसे पटना के PMCH रेफर कर दिया गया है। ये तो कि एलिगेशन जो उनके द्वारा लगाया गया वो एकदम झूठ था, जिससे हमने फुटेज के द्वारा आपको बताया गया कि उन्होंने ये सब गलत बयान दिया और गलत ढंग से मेडिवेल को बताया कि यहाँ पे एक मरे हुए मृतक पेशेंट का यहाँ पे इलाज चल रहा था। दूसरा हम पॉइंट ये बोलना चाहेंगे, ये ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ एक तरह के हॉस्पिटल की तरफ भी। आज हमारे तरफ साथ हुआ है और कोई भी हॉस्पिटल के साथ भी होगा, और उससे जो पेशेंट जो सच में गरीब है, जो कम मतलब गरीब परिवार से आते हैं, उनके इलाज करने में हमें डर लगेगा कि भाई ये आएंगे यहाँ फिर हल्ला करेंगे, हम इनका इलाज नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट हम चाहेंगे कि मीडिया भी थोड़ा सा सतर्क होकर इसको फैलाए, मतलब पॉइंट समझे, और जो इतना ज़्यादा बवाल होता है मीडिया कारण उसको वो कम कर सके। जो लास्ट पॉइंट है मेरा, जो अपना समझ है कि जो मृत्यु की जो पेशेंट है उसको न्याय मिले। उसके साथ वो हैंगिंग क्यों किया, उन्होंने कैसे उनके माँ बाप को दबा के रखा, ये सारी घटना उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और वो अपने आप को जो पीड़ित है वो एक्चुअली पेशेंट है, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अस्पताल प्रबंधन आगे इसमें क्या करें? आगे हम लोग इसमें आगे कुछ नहीं करना चाह रहे। हम चाहेंगे कि मृतक जो पेशेंट है हमारा ठीक हो, उसका अच्छा इलाज हो जहाँ भी वो हो, और इसमें हमको दिक्कत नहीं है। इसका हमारा यही था मोटो कि वो एलिगेशन गलत था। हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे। वो अगर पेशेंट हमें बोलता भी कि सर हमें पास पैसा नहीं है, गरीब पेशेंट है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, हाई सेंटर रेफर कर देते। लेकिन वो ऑर्गेनाइज जो क्राइम है वो नहीं होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी संस्था होती है। कोई भी हॉस्पिटल, वहाँ कितने सारे पेशेंट आके इलाज कराते हैं, कितने लोग यहाँ पे हमारे साथ लगे रहते हैं। जिस दिन ये सारा घटना हो रहा है उस दिन भी हम OPD में पेशेंट देख रहे हैं। रात में हम पेसमेकर लगा के घर गए उस समय। आप सोचिए वो पेशेंट जो एडमिट है वो कितने डर गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो कि वहाँ जा नहीं सकते। उनको हमको समझाना होता है, तो ये चीज़ से बचना चाहिए। पेशेंट के परिजन जो आरोप लगाए हैं वो आरोप लगाए हैं कि हम लोग मरे हुए पेशेंट का इलाज कर रहे थे। नंबर 1, पेशेंट जो है सो उनकी चल के आई हुई थी हॉस्पिटल, और हम लोग जो है सो बेवजह का उनको ICU में भर्ती किए अनाप शनाप बिल बनाने के लिए। ये दूसरा आरोप था उनका, और इस तरीके के और भी कुछ आरोप थे। तो हम आपको बता दें, जैसा इस CCTV फुटेज में भी दिखाया गया है कि पेशेंट जो अनकॉन्शियस अवस्था में, गैस्पिंग कंडीशन में, यानी सांस का उनको काफ़ी कष्ट हो रहा था, यानी क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट यहाँ आई थी। अगर उनका समय उचित इलाज ना शुरू किया जाए तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है 15 मिनट आधे घंटे के अंदर में। पेशेंट जब आई थी तो जीवित थी, हमारे यहाँ उनका एडमिशन किया गया,
फांसी का केस था, हैंगिंग का केस था। अब ये हैंगिंग जो सो सुसाइडल था कि उनको जो सो कोई मारने का कोशिश किया था, जो भी हो हमारे पास वो हैंगिंग का केस जो सो आया। मीडिया को नहीं बताया, ये चीज़ मीडिया को नहीं बताया, मैंने ये चीज़ जो सो नहीं बताया गया कि वो फांसी का केस था। वो बेसिकली फांसी का केस था। उनको जो सो यहाँ पर लाया गया, हम लोग जो सो उस पेशेंट को तुरंत ICU में भर्ती किए, जो उनके वाइटल्स को मेंटेन करने के लिए, यानी पेशेंट को जीवित रखने के लिए और उनकी बीमारी से संबंधित जो इलाज था वो मैंने बिना देर किए हुए अविलंब शुरू हुआ। इसमें जो एक प्रक्रिया होती है कि आप काउंटर पर पैसा जमा करवाइए एडमिशन के वक्त में, उनके पास पैसे की कमी थी ऐसा उन्होंने बताया, वो गरीब हैं ऐसा उन्होंने बताया, तो हम लोग पैसे के लिए जोड़ भी नहीं दिए, पहले ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर दिए। जैसे आप देख भी रहे हैं, तुरंत इमरजेंसी में आए हैं, फिर वो ICU में एडमिट भी हो गए। उसके बाद जब कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो इसमें पैसा नहीं है, तो सब कुछ उनका ड्यूज पर ही हो रहा था। पैसा लेके लोग आ रहा है, तो वो इस तरीके से वो टाले जा रहे थे। एक दिन के बाद जो है वो हम लोगों पर एक ब्लेम लगाने लगे, पहले हॉस्पिटल प्रांगण में ही, कि पेशेंट हमारा मर गया हुआ है, मरे हुए पेशेंट का इलाज चल रहा है, इलाज आप लोग कर रहे हैं और बेवजह कहा आप लोग बिल बना रहे हैं। पेशेंट को जो है सो एक इक्को करके दिखाया गया कि हार्ट काम कर रहा है, पेशेंट का जो सो ECG दिखाया गया, पेशेंट का पल्स उसको दिखवाया गया, पल्स जो चल रहा है फील करवाया गया, तो पेशेंट जीवित था। लेकिन उनका मेन मंशा था, जो कि हम लोग को बाद में समझ में आया, कि किसी तरीके से हॉस्पिटल पर एक प्रेशर क्रिएट करें और यहाँ से हम पेशेंट को लेकर के जाएँ बिना पैसा दिए हुए। पैसा उनके पास नहीं था, गरीब थे, वो हम लोग को बोलते थे, हम लोग 1 रुपया भी लेकर के मात्र एडमिशन फ़ी जमा करके, कि एडमिशन के नाम पर वो ब्लैंक नहीं, 1 रुपया लेकर के भी हम लोग कई पेशेंट का इलाज करते हैं अपने यहाँ, कि हाँ चलो पेट भरा इतना ही देना है, हम पहले ट्रीटमेंट कर लेते हैं, दवाई का पैसा दे दो तुम। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं बता रहे थे, वो एलिगेशन पर एलिगेशन लगा करके एक दबाव क्रिएट कर रहे थे, ताकि डॉक्टर डरे, डॉक्टर घबराए और समाज में जो सो गलत नाम, उनका क्यों ऐसा कर रहे थे नहीं पता, पर हम लोग को समझ में आया कि वो जो सो पैसा नहीं देना चाहते हैं और पेशेंट को लेके जाना चाहते हैं। तो ना तो उनका पेशेंट मरा हुआ था, उनको ये भी कहा गया कि आप किसी दूसरे डॉक्टर को ला करके चेक करवाइए कि पेशेंट जीवित है कि नहीं है। 100 समय उनको ये बताया गया कि पेशेंट का कंडीशन कैसा था, उचित समय पर बताया गया। ये भी उनको कहा गया कि आप पेशेंट को एक बड़े अस्पताल में, मतलब पटना मेडिकल कॉलेज या श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज या IGMS भी लेके जा सकते हैं, जहां सरकारी दर पर उनकी एक अच्छी इलाज हो सकती है, आपको पैसा नहीं भी लगेगा उतना। लेकिन ये जो है सो ले भी नहीं जा रहे थे पेशेंट को, और पैसा नहीं देने का मैंने एक बहाना भी बना रहे थे और एक इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हॉस्पिटल उनको लूट रहा है मरे हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट करके। पेशेंट अभी जिंदा है? पेशेंट का अभी जहाँ तक हमको पता चला है, क्योंकि वो मुजफ्फरपुर के ही हैं, वो माणिकपुर में कोई जगह है गुजराती मोहल्ला या करके, या इमली चट्टी या माणिकपुर में, उसी के आसपास के वो लोग हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन गुरुवार को मुजफ्फरपुर में जोर शोर और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिवस पर केक काटकर एक दूसरे को केक और मिठाइयां खिलाईं। कार्यक्रम में राहुल गांधी के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलने की आशा व्यक्त की गई। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि राहुल गांधी जी आज देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं की मजबूत आवाज़ बनकर जननायक के रूप में उभरे हैं। लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी के 55वां वर्षगांठ पर जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में आज उनकी जन्मदिन मनाई गई है और हमारे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी और सभी संगठन, मोर्चा संगठन के सारे अध्यक्ष सब लोग शामिल हुए हैं, महिलाएं भी शामिल हुई हैं और हम लोग की शुभकामना यही है कि वह जो अपने प्रतिभा से पूरे भारत में विपक्ष का भूमिका जो निभा रहे हैं, आने वाला समय में वह भारत का प्रधानमंत्री बने, यही शुभकामना है, मंगल कामना है। स्वस्थ और दीर्घायु रहें और देश की सेवा में अग्रणी रहें। ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को नगर आयुक्त और सिटी मैनेजर से मुलाकात कर ऑटो चालकों की समस्याओं को उनके समक्ष रखा। संघ के अध्यक्ष AR अनु ने बताया कि स्टेशन के समीप स्थित उनका ऑटो स्टैंड नगर निगम के कुछ ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण अतिक्रमण की चपेट में है। इस संबंध में कई बार अतिक्रमण हटाने की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुलाकात के दौरान अधिकारियों ने स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। AR अनु ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाया गया और स्टैंड पर बोर्ड नहीं लगाया गया तो संघ
नगर निगम कार्यालय का घेराव करेगा। इसके साथ ही उन्होंने अवैध वसूली पर अंकुश लगाने की भी मांग उठाई। संघ ने अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित समाधान करने का आग्रह किया है ताकि ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालकों को परेशानियों से निजात मिल सके। लोग नगर निगम में नगर आयुक्त महोदय से मिलने आया, सिटी मैनेजर से बातें हुई कि स्टेशन पर जो है हम लोगों का जो स्टैंड आवंटित है, स्टैंड के लिए हम लोग 20 बार उनको लिख के दिए कि वहाँ पर आप ऑटो ठहराव का बोर्ड लगाइए, ऑटो पड़ाव का बोर्ड लगाइए। कहीं कोई बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि हम लोगों से पड़ाव शुल्क लिया जा रहा है। कहीं कोई पड़ाव की सुविधा नहीं है। ऐसे भी शहर में जो भी पड़ाव है, सारा पड़ाव को अतिक्रमण कर लिया गया है। और ख़ासकर नगर निगम की छवि को कुछ जो नगर निगम के ही डेली वेजेस कर्मचारी हैं वो लोग बदनाम कर रहे हैं। ये करके कि रास्ते में वो लोग दुकान लगाते हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं उन लोगों से नाम से। अब जगह ही नहीं है, हमारी गाड़ी कहाँ लगेगी। आज हम जब बात हुई हमारी सिटी मैनेजर से, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 दिन के अंदर में आपका बोर्ड लगा देंगे। और अभी जो प्रभार में जो है यहाँ सहायक बड़ा बाबू के प्रभार में नूरान जी, उनसे ही बातें हुई। उन्होंने भी कहा कि 2 दिन का हमको समय दीजिए, हम स्टैंड का जो जगह आपका है उसको खाली करा के आपका बोर्ड लगाएंगे। हम लोगों ने कहा कि अगर नहीं मिलेगा तो आगे हम लोग जो है सो फिर घेराव करेंगे नगर निगम का। इससे जो विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, ये सारी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। AR अन्नू, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ। दूसरा एक और बात था कि हमारे टेम्पू का 12 बजा 100 रुपये का फाइन हो रहा है। अरे जब हमारा गाड़ी कोई लेट निकल रहा है तो निकलने के बाद अब कूपन न काटिएगा कि उसको फाइन कीजिएगा। जिस तरीक़ा से चारों तरफ लूट मचा हुआ, जिसको जहाँ मन आ रहा है टेम्पू वाले से अवैध वसूली कर रहा है। इस संबंध में हमारा कहना है कि नगर निगम प्रशासन अपने इन बातों पर ध्यान दे, नहीं तो बाद होकर हम लोगों को आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। गुरुवार को RCM अभियान सेवा समिति मुजफ्फरपुर द्वारा उच्च विद्यालय भगवानपुर के प्रांगण में एक सेवा कार्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल प्रांगण की सफाई, वृक्षारोपण, ब्लड डोनर समुदाय का गठन, महिला स्वच्छता अभियान और अन्य सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन बरूराज विधायक अरुण कुमार सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने उपस्थित स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए सामाजिक सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला और समिति के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर सेवा समिति के प्रमुख सदस्य रामेश्वर सिंह, राजकिशोर चौधरी, रंजीत कुमार, सुनील कुमार, मुकेश कुमार, अरविंद कुमार, दिलीप कुमार, चंदा देवी, कंचन माला अग्रवाल और साक्षी सिंह सहित सैकड़ों स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने मिलकर सेवा कार्यों में योगदान दिया। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सारे RCM परिवार के लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आज आप लोगों के द्वारा और RCM ग्रुप के द्वारा जो पुनीत कार्य किया जा रहा है, इसकी सराहना जितनी भी की जाए वो शायद कम होगी। और इसके लिए भी हृदय से आभार आप पूरे RCM परिवार को हम दे रहे हैं। आप लोगों का जो सेवा संकल्प है, खास करके व्यसन मुक्ति अभियान, रक्तदान संगठन, एम्बुलेंस को मार्ग दे, महिला स्वच्छता अभियान, संपूर्ण शिक्षा, वृक्ष वृद्धि अभियान, 6 संकल्प अभी तक आप लोगों के द्वारा लिया गया है। इस दिशा में अभी सर के माध्यम से हमें मालूम हुआ आप लोगों का संगठन काफ़ी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इसके लिए भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हम शुभकामना भी देना चाहेंगे कि आप लोग इस तरह की का पुनीत कार्य आगे भी करते रहें। ऐसे तो आपके संकल्प में ये पहले से हमारे यहाँ सफाई अभियान चलती है, ब्लड डोनेशन चलती है, वृक्षारोपण चलती है, महिला स्वच्छता अभियान चलता है, एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। हम समाज सेवी हैं और हम सभी लोग मिलकर समाज के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं RCM के माध्यम से। और सेवा समिति मुजफ्फरपुर की ओर से हम विज्ञापन के लिए आपके बीच में रखते हैं कि आज हमारे फंक्शन में हमारे माननीय विधायक अरुण कुमार जी बरूराज वो उपस्थित थे। उनके माध्यम से उनके बीच में हम सैकड़ों लोग से ज़्यादा स्वयंसेवक, RCM परिवार, समाज सेवी मिलकर आज कार्यक्रम को संपन्न किए हैं। बहुत डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रचार मंच बिहार प्रदेश द्वारा गुरुवार को राधा कृष्ण मंदिर के समीप एक निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया। मंच के महामंत्री अजीत कुमार ने बताया कि इस प्याऊ में RO प्रणाली से शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध होगा ताकि भीषण गर्मी में
राहगीरों और आमजन की प्यास बुझाई जा सके। उन्होंने कहा कि शहर में आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी प्याऊ की व्यवस्था की जाएगी। मंच की उपाध्यक्ष पूनम वर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति इस तपती गर्मी में प्यासा न रहे। यह प्याऊ जुलाई माह तक संचालित रहेगा। इस पुनीत कार्य में मंच के संरक्षक के सिन्हा, अजीत कुमार, संदीप कुमार, पूनम वर्मा, अंजना श्रीवास्तव, केतन आनंद, उत्पल रंजन, संजीव रंजन, सोनू सहित लोगों का सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। विगत दिनों मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में पानी की काफ़ी कमी आ गई है। जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है। कई मोहल्ला में पानी की घोर समस्या आ गई है और हमारे जो रिक्शा वाले, ठेला वाले, टेम्पो वाले भाई लोग को पीने के पानी की काफ़ी समस्या थी। ऐसा देखते हुए हमारी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विचार मंच ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि शहर के कुछ क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था की जाए। उसी तरह आज पहला हम लोगों ने प्याऊ राधा स्वामी मंदिर हरिसभा चौक पर इसको लगाया है, जहाँ भारत जल के द्वारा हम लोग यहाँ आरओ का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ 24 घंटा पानी उपलब्ध रहेगा। अपने प्यास को बुझाने के लिए आवे, स्वच्छ पानी पिए, ताकि प्यासा कोई भी न रहे। हम लोग की यही मंशा है। इसी सेवा भाव के साथ हमारे मंच के सभी सदस्य आज अपना पहला प्याऊ लगाए हैं। हमारे मंच में गर्मी को देखते हुए हम सब ने डिसाइड किया कि एक प्याऊ लगवाया जाए। तो ऐसे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी तो हम लोग मतलब व्यवस्था कर रहे थे, तो व्यवस्था तो थोड़ी लेट हुई, लेकिन हम लोगों ने प्याऊ लगवाया राधा कृष्ण मंदिर के पास और 24 घंटा यहाँ पानी अवेलेबल रहेगा और पानी शुद्ध आरओ का वाटर है। ऐसा नहीं है कि कोई नल से या कल से डाला गया है, शुद्ध आरओ का वाटर है। हमारी संस्था की तरफ से लगा है और हम सब मिल के लगाया है। आगे जैसे जैसे ये सक्सेस होगा तो आगे और भी हम लोगों लगाने का प्लान हो रहा है। इसके रख रखाव देखभाल की व्यवस्था भी की गई के लिए मालाकार जी हैं, एक मालाकार जी हैं, उनको रख रखाव के लिए रखा गया है और उनको कुछ मंथली जो भी होगा हम लोग अपने तरफ से प्रोवाइड करेंगे संस्था की तरफ से। आरओ का पानी कहाँ से लिया जाएगा? भारत जल। हाँ, आरओ का पानी भारत जल से। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.